देखिए सर, मैं पहले भी ना अपने पिछले वेबिनार में भी बात बता चुका हूँ कि कोई भी वॉच में नंबर होने चाहिए, क्योंकि नंबर डोनेट करते हैं आपके स्टार को, एक सूर्य को, दो मून को। अब ये दोनों के सबकी जगह डॉट आ गया, जी। तो हम जब सेंटेंस लिखते हैं तो डॉट लगाते हैं, इसका मीनिंग क्या आता है? खत्म, फिनिश। जी। हम जब स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है सेंटेंस में? जब हमने एक डॉट हो गया, एक स्टैंडिंग लाइन होगी, तो जब हमने डॉट लगा दिया तो इसका मतलब फिनिश, और एक स्टैंडिंग लाइन लगा दी तो हमने, इसका मतलब है कि यहाँ पे चीज खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब किसी भी प्लैनेटरी का प्रभुत्व वहां खत्म हो जाता है। तो जो चीज आप चाहते हैं, पहली बात तो डॉट, और जैसे आपके, आपने बताया कि मेरी घड़ी में डॉट है, तो डॉट बताती है फेमिनाइन एनर्जी को। जी। ये फेमिनाइन एनर्जी को बताती है। अब ऐसे लोगों में क्या होता है कि ये लोग अपनी बातें ज्यादातर इशारों में करते हैं, जेस्टर में करते हैं, बोल नहीं, बोल इनके सेंटेंस नहीं जाते, बोलते नहीं है, बताते नहीं है। जैसे आप सोचोगे, ये लोग क्या होता है कि ये सोचते हैं कि हमने जो इशारों में, जैसे कि आपसे मैंने पूछा कि हाँ जी, गुप्ता जी कैसे हैं आप, ये सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे, ठीक हो बस। जी। फैक्ट है। ये चीज हो जाती है। बाकी इसका सर उसमें आपके रिलेशनशिप में उसमें भी फर्क इफेक्ट आता है क्या कोई? सर पढ़ता है ना, आप पढ़ता है ना, जब हमने जब हम प्लानिटरी सिस्टम बात करते हैं तो हम शुक्र की बातें करते हैं, हम प्लानिटरी सिस्टम बातें हैं तो हम बृहस्पति की बातें करते हैं। तो दोनों ये कारक है ना हमारे रिश्तों के। क्योंकि इसमें सिक्स पे ग्रुप भी है डेट वाला। हाँ जी, क्या है? सिक्स में, सिक्स के ऊपर जो सिक्स का पॉइंट है उसके ऊपर लंबा ग्रुव है, डेट वाला जो डेट होती है। हाँ। अब सर इसमें क्या है कि ये चीजें क्या है कि आपको कोई भी चीज संतोष नहीं कर पाती है, संतोष दिला नहीं पाती होगी। आप किसी भी चीज से बहुत जल्दी बोर हो जाते होंगे। जैसे आपने मोबाइल खरीदा, फंक्शन पूरे पता कर लिए, फिर उसको लगता है यार क्या ये भाई यार चीज है, दूसरा मोबाइल खरीदा जाए। और मेल के साथ ये जो चीज है ना, बड़ी परेशान वाली होती है सर, क्योंकि ये रिलेशन से भी बोर हो जाते हैं। लेकिन सर मैं अपना बताऊं तो मेरे को ना आजकल स्टडी में प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। हाँ सर, मैं बताऊं, आपने इस क्वेश्चन पूछा, मैं क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। मैंने आपकी वॉच नहीं देखी है सर। नहीं, मैं वॉच की बात नहीं रहा। हाँ, मैं मैंने बिल्कुल। मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो स्टडी में, जैसे आपका मैं कोर्स कर रहा हूँ ना, मैं समझ रहा हूँ। अब मैं इसको लोगों कि भाई अब मैं इसको स्टडी करूँ, तो मैंने आपसे सुन लिया, बेटर है। जब स्टडी हाँ हाँ सुबह कर लेंगे, शाम कर लेंगे, डिले वाली कहानी हो जाती है, पता नहीं क्यों। हाँ सर, तो वो तो देखिए सर, वो तो और आप स्टडी छोड़ दीजिए सर, आपकी बहुत सारी चीजों में ये चीज हो रही होगी। आप बहुत सारी चीजों को पोस्टपोन कर रहे होंगे, नॉट ओनली स्टडी। किसी रिलेशन में जाना है तो नहीं जाएंगे, बोलेंगे जाऊंगा 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 जाऊंगा, जब जाने की तारीख आएगी तो बोले यार अगले संडे को चलते हैं ना, क्या परेशानी है, इस संडे को क्या होगा, अगले संडे को चलेंगे। वो बहुत सारी चीजों में परेशानी आ रही होगी, तो उसमें ये नहीं है, क्योंकि बेसिकली देखिए, सबसे बड़ी बात है ये, आपको जो भी आप काम करते हैं ना, आपकी वॉच वो आपको रूटीन जॉब ही करने दे रही है। उससे जैसे आप हट हट रही कोशिश करें, नहीं करने देगी। जी। केवल ये मीनिंग है सर। हाँ तभी रजनीश तो जी। मैंने हटने की कोशिश भी की तो वो काम हो नहीं पाया, उसमें नुकसान ही हाँ हुआ। सर। अरे सर, वो काम नहीं हो पाएगा, वो सब तो वॉच आपकी वॉच बता रही है, लेकिन जो आपने बताने की कोशिश करी ना, मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई ये चीज है। तो मैंने बोला ना कि वो केवल आपको एक मशीन की तरह काम करवाएगी, आप एक रूटीन वाले काम करेंगे। हाँ रजनीश जी। थैंक यू सर। और जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हाँ अभी जी। राकेश गुप्ता जी ने बताया जिस मॉडल की वो घड़ी पहन रही है, उस तरह की घड़ी तो सर लाखों लोग पहन रहे होंगे, तो सबको रिजल्ट एक जैसे मिल रहे होंगे। हाँ, सबके एक जैसे आ रहे हैं। तो उसमें कोई एज का लेना देना नहीं है, चाहे वो छोटा है या फीमेल है या कुछ भी नहीं। सर आपको मैं बड़े मजेदार बात बताता हूँ सर। आप जी। लोगों से कितने लोग स्मार्ट वॉच पहनते हैं? हाँ बोले। हेलो मिस, सर। हाँ जी बोलिए।
सर ये हमें पूछना था, जैसे रिस्ट वॉच तो होता ही है, तो लेकिन ये जो वॉल क्लॉक भी सिग्निफिकेशन कुछ पढ़ते हैं लाइफ में? बिल्कुल बिल्कुल, वॉल क्लॉक का भी सिग्निफिकेशन होता है, और वॉल क्लॉक का सिग्निफिकेशन जो होता है वो इंटायर फैमिली पे होता है, उस रूम में रहने वाले लोगों पे हो जाता है। जैसे आपको बताता हूँ, अगर सपोज कर लीजिए आप किसी मैरिज में जाती हैं, और वो मैरिज में आपको एक वॉल क्लॉक गिफ्ट में मिलती है, किसी आदमी को मिली है यहाँ पे? नो। हाँ सर, मिली बहुत है, सारे लोग मिली देते है हैं। सर, हाँ, बहुत सारे लोग देते हैं। वो केवल इसलिए लेते हैं, अब जैसे अगर किसी ने, अगर ये आपने किसी को कोई आ, जो वॉल क्लॉक है वो किसी को गिफ्ट की हुई है, किसी ने की है अपने, किसी ने किसी दोस्त को इसको, यस, मैंने करी है सर। गिफ्ट मिला है सर। कौन है वो, दोनों मिला है, कौन सा नाम बता दो प्लीज। राजेश्वरी। सॉरी। राजेश्वरी सर। हाँ नीरजा। मिला है। हमको भी मिला है सर, सर वेरी, कल्याण गिफ्ट जी। मिला है, दिया नहीं है। हाँ, तो जिसने आपको दिया होगा, और अगर आपने वो वॉल क्लॉक अपने घर में लगा ली होगी, तो उस फैमिली के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, उस फैमिली के साथ बाकी लोगों से ज्यादा रिलेशन, बाकी फैमिलियों से रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। और Husband gifted me what, sir? हाँ, husband gifted you watch, and if you are wearing that watch, or you have put Yes. it in a room, No, wearing the watch. Wearing the watch. then there are, then again we have to see the watch, we have to understand the watch. But if the husband has given a watch and you are wearing that watch, it means your and your husband's relation will be good. Okay. The moment you will remove this watch, और बड़ा आसान तरीका है हर्षिनी, Yes, sir. try to do one thing for a 1 week, don't wear that watch. Hmm. Okay. Don't wear the watch, then see what happens. Okay, sir. Okay. The scenario I tell you right now, there will some or any point, there will be a dispute will generate between you and your husband, or somehow you will not talk to your husband, or somehow husband will not give you time. Hmm. This will happen. अजय सर, अगर Smart वॉल watch क्लॉक is या good. टाइम पीस वीक Otherwise, किया हो तो? normal watch is good, sir. Sorry, Smart watch is good. Otherwise, normal watch is good. simple watch is always good. ठीक है, Okay. smart watch delays your all the work. Again, I'm not telling you that आपका काम नहीं होगा, होगा, लेकिन जैसे आपको तनख्वाह पहली तारीख को मिलती है, पहली को नहीं मिलेगी, 7 को मिलेगी, 10 को मिलेगी, 12 को मिलेगी, मतलब एवरीथिंग गेट डिलेड। सर लेकिन आजकल तो स्मार्ट वॉच बड़ा फैशन में है, ज्यादातर लोग पहन रहे हैं। तो जो फैशन वाले लोग हैं उनसे पूछ लेना क्या चीजें टाइम पे हो रही हैं। जो फैशन वाले हैं पूछ लेना कि भाई तेरी शादी टाइम पे हुई है। जो फैशन वाले हैं पूछ लेना क्या भाई तेरी नौकरी टाइम पे लगी है। जो फैशन वाले हैं पूछ लेना क्या बिजनेस में तेरे को प्रॉफिट पैसा टाइम पे आ रहा है, पूछो ना। और और अगर सर आप उस जैसे फैशन वालों को जानती हो, अगर उस फैशन वालों को जानती हो, तो उनके बारे में ये चीजें भी जानती होगी। ऐसा तो नहीं, लेकिन हाँ क्लोज सर्कल में लोग लगे पहने रहते हैं, पर बहुत ज्यादा उसको मैंने स्टडी नहीं किया डीप की उसके वजह से उनको क्या सिग्निफिकेशन आ रहे हैं। तो ना पूछो कि बेटा जब तुम्हारी जो शादी होनी थी टाइम पे हुई थी, या तुम्हारा ये काम है ये टाइम पे हुआ। और सर जैसे ये होता है बहुत से वॉचेस में, चाहे रिस्ट वॉच हो चाहे वॉल क्लॉक हो,
और नंबर्स नहीं होते, केवल एक बिंदी या लाइनिंग बनी होती है। उसका बता चुका हूँ गुप्ता जी के स्टार्टिंग में वही तो मैंने बताया answer था, किया था ना। डॉट्स तो का। उससे मतलब कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? बताया मैंने गुप्ता जी के टाइम पे, मैंने बताया कि उससे फर्क पड़ता है। डैश क्या होता है, डॉट क्या होता है, डैश का मतलब क्या है आपकी लाइफ में। अगर मैं सिंपल आपसे पूछूं, डैश किसे कहते हैं? डैश किसे कहते हैं? बीच में रुकावट। और डॉट किसे कहते हैं? फुल स्टॉप। तो बात खत्म हो गई। डॉट और जैसे डैश बेसिकली आपको वो एनर्जी को दिखाया करते हैं जो आपके अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी है। अगर आपकी वॉच में डॉट लगे हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी है। आप ज्यादातर बातें जब करोगे तो सबसे पहली बात, आप लैंग्वेज की बातें जब करोगे बोल के नहीं करोगे, इशारों में करो। अब किस तरह के इशारे हैं वो डिपेंड करते हैं कि वॉच में डॉट है या डैश है। ये लोग डैश अपनी की जगह बातें बोल। लंबी लाइन होती है ना, लंबी लाइन होती है, डैश नहीं, लंबी लाइन होती है। हाँ हाँ, मुझे पता नहीं था, आपने बता दिया। अच्छा मैम, डैश मतलब डैश ही होता है, वो लंबी लाइन ही होती है, उसको डैश ही बोलते हैं मैम। नहीं, बेड़ी होती है ना डैश में। हाँ ठीक है। सर एक क्वेश्चन था, अगर हस्बैंड वाइफ के किसी डिस्प्यूट में है तो क्या मियाँ बीवी को वॉच गिफ्ट करा दे तो रिलेशनशिप सुधर सकती है? सर सर जरा थोड़ा सा लाउड एंड क्लियर हो जाएंगे। सर मेरा कहना था कि हस्बैंड वाइफ के कोई डिस्प्यूट हो, मान लो बाई दी वे, उनमें से किसी से अगर गिफ्ट वॉच वॉच गिफ्ट करा दें तो रिलेशनशिप सुधरने के चांस होते हैं क्या? प्रोवाइडेड वो पहने, अच्छा। प्रोवाइडेड वो पहने। रिलेशनशिप ठीक करने के लिए हमने ये बहुत बार ये रेमेडी बताई है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि वो पहनते नहीं है लोग। क्योंकि वो क्या होता है कि आपने बोला, कहीं से सुन लिया, वेबिनार सुन लिया, इसमें बताया कि हाँ जी इनको वॉच पहना दो। न्यूज़पेपर ऐसी ये कौन सा? आपने बता दिया, उसने वॉच दे दी और वो 250 रुपए की वॉच ले आया। अब यहाँ जितनी लेडीज पहनी बैठी हुई हैं, इनसे पूछे कोई 250 रुपए की वॉच पहनेगा? फिर उसने बाद में वेबिनार में गाली दी, अरे सर मैंने तो अपनी वाइफ को दिया था, एक वॉच दी थी, लेकिन उसके हमारा रिलेशन नहीं हुआ ना। वो नहीं सर, पहनेगी। वो तो आपके हिसाब से कंप्लीट वॉच होगी, फिर उसी पे गौर किया जाएगा ना, जो जैसे आप कोई डिसाइड करते हैं कि ये कंप्लीट और बेटर वॉच है। हाँ, वो बेसिकली देखिए सर, वॉच जनरली। बहुत सिंपल। आपने एक सिंपल रेमेडी पूछी, मैं सिंपल बोलूंगा, मैंने सिंपल उसको क्लियर कर दिया जी कि जी कोई भी वॉच आप दें वो पहनना जरूरी है। जी। अगर आपने नहीं वॉच पहनी, वो रिलेशनशिप खराब है। तो सर थैंक्स ये सर। जैसे बहुत लाइनिंग वाली। बहुत सारे लोग हैं, इनको ससुराल से वॉचें मिली थी। जी अब वो जरा गौर करके देखें कि उनके और ससुराल के संबंध कैसे खराब हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला होगा। लेकिन जब वो रियलाइज करेंगे तो बोलेंगे हाँ यार, मैंने 10 साल पहले पहने तो वॉच छोड़ दी थी, पहननी छोड़ दी थी। और एक्चुअली में सही है, मेरी बिल्कुल सही बात है कि 10 साल से मेरे रिलेशन खराब हो रहे हैं। ये खराब नहीं हो रहे तो ना तो वो उनसे मुझसे बात करते, ना मैं उनसे बात करता हूँ। एंड यू विल फाइंड द फैक्ट। इसीलिए जो पुराने जमाने होते थे उसमें जब भी बेटी या दामाद से शादी होती थी, दे यूज टू गिव ए कॉस्टली वॉच। और यस वॉच एक डाउरी के रूप में काउंट होता था, जी। एक दहेज के रूप में काउंट होता था, क्योंकि वो 400 500 वाली वॉच नहीं होती थी, वो हजारों वाली वॉच होती थी। और कोई भी दामाद है उसको पहन के बोलता था कि यस, ये वॉच मुझे ससुराल से मिली है। बिकॉज वो वॉच अफोर्डेबल नहीं होती थी, आम पब्लिक के लिए नहीं खरीद सकता था। तो ये बात। और जब उसने पहननी बंद कर दी। थैंक्स सर। तो सर जो वॉच जिसमें लाइनिंग या वो है, बिंदु है, तो क्या उस वॉच का फिर क्या किया जाए? दान दे दो। जो बिना नंबर्स की वॉच है। मैम पहले पूरा सीख तो लें। नहीं, मैं सीखने की बात नहीं कर रही हाँ, सीखने की उस बात है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है, बहुत सारी अभी चीजें देखी जाती है मैम। खाली डॉस और डेड देख के नहीं बताया जा सकता ना। बड़ी चलिए, लेट आया। आप लोग प्लीज म्यूट रखें,
सभी से रिक्वेस्ट है। हाँ सर। अभी राम जी। जनरली जब हम वॉच की बातें करते हैं, जैसे कि आपने बोला, जब किसी वॉच में जब कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब कोई ना तो आप ये सोचने लग जाते हो कि लोग मेरी बात बिना बोले समझ लें। किसी बात में तो वॉच में देखा होगा आपने, ना तो डॉट होता ना डैश होता, इसका मतलब यही होता है कि भाई मेरी बातें बिना बोले लोग समझें। लेकिन एक मजेदार बात क्या है कि जिसके अगर आपके यहाँ वॉल क्लॉक है और उसमें कोई भी डॉट नहीं है, डैश नहीं है और नंबर नहीं है, केवल दो हैंड है, मतलब घंटा और जो मिनट का वो बस दो सुइयां हैं, ऐसे लोगों को नींद बहुत अच्छी आती है। अगर आपने ड्राइंग बेडरूम में लगा रखा और ये वॉच, तो आप देखोगे नींद बहुत अच्छी आई। आप में से किसी के पास है ऐसी वॉच जिसमें कोई नंबर नहीं, डैश नहीं, डॉट नहीं, खाली बस कांटे घूम रहे हैं? नो वन। अगर आपके बेडरूम में व्हाइट सर कलर की वॉच लगी हुई है, हाँ जी बोले। सर फिर तो एंजाइटी वालों को यही डिवाइड करता है, भाई ये वाली वॉच ला के लगा लो, दवाई खानी बंद करो। हाँ, तो वॉच हम यूज भी कर रहे हैं ना, रेमेडी के तौर पे ही तो यूज की जा रही है। हम जब रेमेडी देते हैं तो सब यही बात देते हैं। तो उसमें कलर वगैरह का भी होता है सर? हाँ बिल्कुल होता है। कलर क्या है? कलर आपका मूड है ना सर। हम्म। तो हस्बैंड वाइफ के लिए या स्टडी वालों के लिए अलग अलग सेपरेट हो जाएगा बस। बिल्कुल 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 होता है। जी। तो अभी हम जब बात कर रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन लिखे गए थे, बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि वॉच के बारे में, और एक आप सब लोगों ने बड़ा अच्छा सा एक टॉपिक बात कर ली है। जनरली हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है इसके ऊपर कि वॉच को गिफ्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जी, ये भी एक क्वेश्चन आता है। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन हो जाता है कि वॉच को सब हमें गिफ्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और इस क्वेश्चन का मतलब लोग तो इस क्वेश्चन को लेके बहुत टाइम ले लेते हैं कि क्योंकि ये अपने में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो पहले बात तो इस चीज को समझो कि वॉच अपने में है क्या चीज, और उसको हमें गिफ्ट क्यों करना चाहिए या गिफ्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, राइट। वॉच क्या चीज है? वॉच बेसिकली वो चीज है जिसको जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि आप क्या हो, वॉच हो। अब आप पूछो साहब हम वॉच कैसे हो सकते हैं, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि वॉच में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या वो आपके पास हैं, या आपकी पूरी जो जिसे हम कहते हैं ना आपका जो चाहत है, क्या वो चीजें हैं। तो यू विल फाइंड यस, लाइक वॉच में एक डायल होता है, और डायल क्या बताने की कोशिश करता है कि आप कितना मांगते हो। जैसे कि आप में से अगर मैं पूछूं कि भाई आप लोगों की इच्छा क्या, कितना पैसा या कितनी चीजें आप मांग सकते हो, तो कोई बोलेगा 10,000, कोई बोलेगा 20,000, कोई बोलेगा 20 करोड़, कोई बोलेगा 100 करोड़। हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है ना। यहाँ पे वॉच भी यही चीज कर देती है अपने साइज के हिसाब से। तो एक मतलब हो गया कि हमारे को हमारी इच्छा को जानने की जो चीज है वो वॉच में पड़ी हुई है। जैसे कि आपको बताऊं कि बहुत सारे साल पहले, अब तो नहीं होता, लेडीज नहीं पहनती, बहुत सारी औरतों को छोटी जब हमें दहेज में वॉच मिलती थी, तो दो तरह की वॉच मिलती थी, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए, और दोनों को डिस्टिंग्विश किया जा सकता था। मेल की वॉच की डायल बड़े होते थे और फीमेल की वॉच के डायल छोटे होते थे। ठीक है ना, उसको लेडीज वॉच ही बोला जाता। और आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, ये बहुत बड़ी साजिश होती थी मर्दों की, क्योंकि जो लोग ये वॉच पहन लेते थे, जो लोग ये वॉच पहनते थे, उनके संग ये हो जाता था कि वो काम तो सारा करते थे लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिलती थी। अगर आप में से कोई लेडीज हैं जो छोटी डायल की वॉच पहनती हैं, वो बता सकती हैं मुझे कि यस मैं सारा काम करती हूँ लेकिन मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। की वजह से मेरा मूड इतना ज्यादा ऑफ हो गया था, मैंने हैंड से पड़ोसी को मैसेज किया था। कोई स्पेसिफिक साइज है सर या छोटा, मतलब छोटा?
छोटा मतलब ऐसे ही पता चलेगा। नीतू अग्रवाल ने बोला यस सर, इट इज। छोटे डायल की जो वॉच पहनते हैं उनको आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ गायनिक इशू हो जाते हैं। वंदना शर्मा ने कहा बिल्कुल सही। और मैंने एक और बड़ी बात बोली कि उनको गायनिक इशू होने शुरू हो जाते हैं but अगर छोटे ये डायल की जो वॉच पहनते हैं। एंड अगेन वंदना शर्मा सेड ट्रू। सर मुझे एक पूछनी है क्वेश्चन, पूछ सकती हूँ? अरे क्यों नहीं पूछोगी, मैं तो ऐसे राजेश्वरी। लोगों को हमेशा प्रेरित करता हूँ। और हमारे यहाँ पे तो एक वो है, उन लोगों को प्राइज वराइज भी मिलता है जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं, इन बिटवीन सेशन मुझे लगा पूछ। नहीं सर नहीं, मैंने एक शौक से एक वॉच खरीदी थी, बड़ा गोल्डन सा एक मिनट हल्का एक मिनट रोज। एक मिनट एक मिनट, क्या नाम है आपका? राजेश्वरी। अच्छा, हाँ राजेश्वरी को जरा स्पॉटलाइट पर, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। सर उनका वीडियो ऑन होगा तो स्पॉटलाइट पे आएंगे, नहीं तो नहीं ले सकते। वीडियो ऑफ ऑन कर दिया। ऑन कर दिया, ओके मेरा चलिए। थोड़ा स्टैंडिंग का इशू है, ये फोन हाथ में लेके मैं हाँ कोई नहीं बोलेगा। तो मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने बहुत शौक से एक रोज गोल्डन एंड बड़ा सा रिस्ट वो डायल वाला वॉच खरीदी थी, शौक, खुद के शौक में, मतलब शौक से। बट वो अचानक खो गया और मेरा मन बड़ा दुखी हो गया, ये क्यों हुआ? और अब एकदम से वो मिल ही नहीं रहा, मिला ही नहीं। राजेश्वरी, यू आर मैरिड? या आई एम। व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज योर्स एंड योर हस्बैंड रिलेशनशिप? सर सबका जैसा है वैसा ही है। नहीं, मैं आप सबके बारे रिलेशन के बारे में नहीं जानते। आप किसी के रिलेशन के बारे में जानते? मैंने बड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा बेटा कि तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड की रिलेशन कैसे हैं। एक्चुअली में तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड की रिलेशन बेटा बहुत अच्छे नहीं है, और तुम उस चीज से आगे बढ़ना चाहती थी, अपने रिलेशन को अच्छा करना चाहती थी, राइट? ये तो है। राइट। यस। एंड यू ऑलवेज फाइंड वन थिंग कि कहीं ना कहीं से, कहीं ना कभी जो जिसको हम एक पार्ट कहते हैं रोमांस, वो तुम्हारी गुस्से की वजह से हमेशा दब जाता था, राइट? सर जायज मतलब कि मैं देखो, मैं फिर वही वाली बात बोला बेटा, मैं तेरे से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तू आंसर दे। जायज ना जायज तो हम कोई मतलब ही नहीं है, वो मेरा मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, और मैं तेरे क्या बोलूंगा बच्चे। हर ठीक लड़की जो भी आई क्वेश्चन एग्री। करती है जायज है, ठीक है, ठीक है? आई एग्री सर। हाँ ठीक है ना। एंड यू ऑल्सो ट्राइड कि लेट मी मेक इट मोर वर्क। फ्रेंडली, राइट? यस यस सर। और ये तुम्हारे दिमाग में आ गया, इस चक्कर में तुम्हें पता ही नहीं चला, तुम्हारे यूनिवर्स ने तुमसे वॉच खरीदवा दी। लेकिन तुम्हारी एनर्जी जब घर में आई, वो उस एनर्जी को कॉन्साइड नहीं कर पा रही थी, तो अच्छा। इसलिए वॉच तुमसे खो गई। बिकॉज जो कलर की तुमने वॉच कहनी थी, ये आपके में लव के बारे में बड़ा पॉजिटिवनेस दिखा देता है, ये अंदर इंसान के अंदर रोमांच ज्यादा करता है, ये एक रॉयल फ्रेंडशिप दिखाता है, जी प्लेफुल फ्रेंडशिप दिखाता है, जी आपके जी। मूड को लेके आता है कि बॉस चाहे कुछ भी हो जाए, आई हैव टू बी अ इंटीमेट फ्रेंड ऑफ माय हस्बैंड, ये जी बिल्कुल मूड में। सही लेकिन बोल रहे हैं आप। हाँ, लेकिन जैसे ये वॉच ने, क्योंकि आपका इच्छा थी लेकिन एनर्जी कंसाइड नहीं हो रही थी बेटा, इसलिए बात हो गई, और ये केवल आपकी इच्छा ही रह गई, ये ट्रूथ हम्म। नहीं बन पाई, राइट? यस काइंड ऑफ, यस सर। चल, तो मैं दोबारा वो वॉच खरीद लूं, वो क्योंकि मेरे पास उसका कोड है। बेटा ये तुम्हारी राय है। नहीं, फिर वो एनर्जी को सेम से मैच करना पड़ेगा। मैंने बोला ना कि वह तुम्हारी राय है बच्चे। ओके जी। हाँ, मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ कि भाई तुम्हें वॉच खरीदनी है नहीं खरीदनी है, ये तुम्हारी राय है, ये ओपिनियन इज योर्स। सर इस केस में इनकी इच्छा शक्ति प्रबल थी, तो एनर्जी ने साथ क्यों नहीं दिया फिर इनका? गुप्ता साहब, ये चीजें ना जब आप कोर्स आएंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगी,
ये सब जनरली पॉइंट था कि वो क्या बात ऐसी थी जो ये नहीं आप अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। सर जैसे मैं आपको पसंद करता हूं लेकिन आप मुझे पसंद नहीं करते, हम्म। ये इच्छा शक्ति है सर। मैं 24 घंटों पूजा करता हूं लेकिन ईश्वर नहीं समझता, क्योंकि ईश्वर तो कोई चीज है नहीं ना। हम्म। ईश्वर है कोई चीज? नहीं नहीं। नहीं है। इच्छा हाँ। आपकी ईश्वर है, क्योंकि जब आप पूजा कर रहे थे ओम जय जगदीश्वरे, अरे देखो दूध उबल रहा है उसको नीचे रखो, ओम जय जगदीश्वरे, अरे क्या कर रही हो, देखो ये बच्चा कहाँ जा रहा है, ओम जय जगदीश्वरे, वो करते हो, है ना। तो ये चीज है सर, ये यहाँ पे यही एप्लीकेबल हो जाता है। और जो वॉच होती है आपकी एनर्जी को पकड़ लेती है, राइट। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड। यस रजनीश। सर जैसे भी आपने बताया कि गिफ्ट लेके अगर हम उसको लगाते हैं वॉल पे तो रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। अगर हमने गिफ्ट दिया हो, टाइम पीस गिफ्ट दिया हो, टेबल क्लॉक जिसे कह सकते हैं। हाँ तो वो टेबल क्लॉथ, देखो टेबल क्लॉथ में बेटा क्या चीज होती है, टेबल क्लॉथ किस लिए यूज होता है, फॉर द स्टडी पर्पस, यस यस यस। ठीक है ना। सो द थिंग इज दैट कि यू विल अंडरस्टैंड दैट रिलेशन, ठीक है ना। वो भी वही चीज करेगी लेकिन वो लिमिट हो जाएगा, वो एक लिमिट हो जाएगी। किसकी टेबल है वो, जैसे आपकी टेबल है तो आपके साथ उनके रिलेशन स्टडी वाले रिलेशन बन जाएंगे, उनके साथ मैं आपका स्टडी। लिमिट का मतलब नहीं समझ पाया मैं। सर लिमिट हो जाएगी जो जिसकी चीज है, जैसे टेबल क्लॉथ किसकी, क्या चीज हो गई, एक एक लिमिटेड जगह पर रखते हो ना। जैसे आप टेबल क्लॉथ जनरली हाँ हाँ कहाँ ठीक है। लोग देखते हैं, अपने बेड के कोने में रखते हैं कि रात को अलार्म बजेगा सोने में, तो वो लिमिट हो जाती है। आपका बेड तो आपसे रिलेशन होंगे। जब हम ओके। वॉच ड्राइंग रूम में लगाते हैं तो ड्राइंग रूम हम सब बैठते हैं, तो वो वहां से रिलेशन। रिलेशन खराब भी हो सकता है इसमें? खराब? खराब भी हो सकता है क्या इसमें? रिलेशन ब्रेकअप हो जाए, हाँ टूट जाए बिल्कुल हो रिलेशन? सकते हैं, आप बिल्कुल हो सकते हैं। आप सपोज कर लो आपको कोई लड़का बहुत परेशान कर रहा है लेडीज के लिए, या सपोज कर लो कोई लेडीज आपको बहुत परेशान कर रही है, ठीक है, आपको बहुत तकलीफ कर दी, जीवन नरक कर दिया आपका। बहुत आसान तरीका है, आप उसको एक रिस्ट वॉच दे दीजिए, 220 रुपये 50 पैसे वाली, पहनेगी वो? ठीक है। वो पहनेगी अपने आप। आपकी बातों का आंसर आ गया। जी जी थैंक्स। सर हेलो। या अगर एक इंसान का एक से ज्यादा वॉच हो तो ये मैटर करता है? अगर किसी इंसान का दो तीन वॉच है? बहुत ज्यादा मैटर करता है। अच्छा। जितनी वॉच जो है ना, हमने क्या बात करी थी कि जो वॉच होती है वो क्या चीज है, वो एनर्जी वॉच है। क्या चीज है? एनर्जी। वॉच इज बेसिकली द योर कमिटमेंट। कमिटमेंट। एंड जो लोग जितनी ज्यादा वॉच पहनते हैं तो आप ये देखोगे, people having many watches have a good heart to explain the thing logically। इवन जिनके पास ज्यादा वॉचेस होती है लोग इनकी कंपनी को एंजॉय करते हैं। ओके। यस। I know one of my friend who is having something where 400 watches he is having, and वो हर पार्टी की शान होता है, उसके बिना पार्टियां नहीं होती हैं। वो हर पार्टी में आता है तो बहुत मेक, एंड बट ओनली द थिंग इज दैट, जो जिन लोगों के पास ये मल्टीपल वॉचेस होते हैं ना, ये लोग क्या होता है कि ये लोग ना थोड़े से जैसे बोला ना कि जैसे फॉर एग्जांपल ये लोग कैसे होते हैं, आपको आपको आपके जन्मदिन पे विश करेंगे लेकिन साइमल्टेनियसली ये भी चाहेंगे कि आप भी इनको जन्मदिन पे विश करो। ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये लोग बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा मतलब इस टाइप के होते हैं। और ये हमेशा जब भी किसी चीज, और लेकिन ये क्या होता है कि इन लोगों को ना लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि दिल के बहुत अच्छे हो जाते हैं, जितनी जिसके पास जितनी बात हो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, इनको आप देखोगे इनको लोग ना मिसयूज बहुत करते हैं, इनको लोग मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दिल के अच्छे होते हैं, जो आप कहोगे मान जाएंगे, जो ऐसा आप करोगे मान जाएंगे, तो इनका लोग बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं।
हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि कुछ बिजनेस मॉड्यूल होते हैं जो ये चाहते हैं कि आप हर एक से मीठा बोलो, हर एक को फॉलो अप करो, हर एक को दिन में 6 बार 10 बार फोन करो, तो इस टाइप की जो वॉचेस है तो उनके लिए बहुत अच्छी होती ओके सर, थैंक यू। सर मल्टीपल वॉचेस वाले तो फिर घड़ियां रुकती तो पड़ी रहती होंगी उनकी। है। मल्टीपल वॉचेस वाले जो होते हैं, क्योंकि काफी घड़ियां वॉचेस होती हैं, तो सब रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए ना, मतलब स्टॉप भी पड़ी है तो पड़ी ना, कोई मतलब जो पहन रहे हैं वही ठीक चल रही है। जो अगर वॉच बंद हो गई तो वॉच ही नहीं है ना वो तो। रनिंग कंडीशन होनी वॉच, चाहिए ना। अगर कोई वॉच बंद हो गई तो कोई वॉच ही नहीं है ना वो तो। हाउ टू कंट्रोल 400 वॉचेस, कैसे कंट्रोल करता होगा वो बंदा? सर उससे पूछ के बताऊंगा। ये बड़ी सोचने वाली सर एक बात है। क्वेश्चन है, इसी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मल्टीपल वॉचेस हैं लेकिन वो सब एक एक शेप की तो नहीं होंगी, अलग अलग शेप की होंगी, कुछ छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, कोई गोल हाँ, होगी, कोई चौरस है। नहीं ऐसा नहीं तो होता सब सर। एक्चुअली में देखो क्या होता है ना कि जो ये लोग मल्टीपल वॉचेस होते हैं उनका एक टेस्ट डेवलप होता है। ओके ओके ओके। जैसे जिनके पास जैसे बहुत सारी गाड़ियां हैं, कारें हैं, तो आप देखो कि बड़ी बहुत सारी चीज कॉमन हो जाती है। जैसे कुछ लोगों का नंबर प्लेट कॉमन होती है कि 007 ही होना चाहिए। कुछ लोगों का कलर बड़ा फेवर हो जाता है कि ब्लू कलर होना चाहिए। कुछ लोगों का ये चीज, तो उनपे ना कुछ चीजें कॉमन होती है, जो आपकी इंटेंशन होती है वो कॉमन हो जाती है कि भाई इसके नंबर ऐसे ही होने चाहिए, इसमें 6 नंबर ऐसे ही लिखना चाहिए, इसमें 12 नंबर ऐसे ही होना चाहिए। वो कॉमन होती है। इनका डायल इतना ही बड़ा होना चाहिए। मतलब वो छोटे डायल की फिर लेगा ही नहीं। वो ऐसा नहीं होता कि जिसका मल्टीपल डायल वॉचेज हैं वो 2 4 छोटे डायल की लेगा, 5 6 बड़े डायल की लेगा, नहीं। वो सबके डायल साइज आप सेम पाओगे। शेप अगर रेक्टेंगल हेक्सेंगल जो भी होगी, लेकिन शेप उसकी सेम हो। एक्चुअली कुछ रजनीश कपूर जी चाह रहे थे कि वो सारी ऐसी वॉचेस ले लें हर तरीके की, तो सारी चीजें उन्हें मिल जाए। नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। वो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको बेसिकली क्या है कि वो जैसे जैसे हम लोग भी बोलते हैं कि हम उसे मल्टीपल वॉचेस नहीं करते। ठीक है ना। देखो हर एक आदमी के पास कम से कम 3 4 या 5 वॉचेस तो होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी में जाता है एक अलग वॉच पहनता है। ठीक है। ऑफिस जाता है एक अलग वॉच पहनता है। वॉक पे जाता है, जिम वगैरह पे जाता है एक अलग वॉच के पहनता है। ठीक है। तो कुछ ओकेजन की वॉचेस इतनी तो होती है। अब यही ट्रिक है जो रजनीश आप सोच रहे हो, यही ट्रिक है। ठीक अपने है आप को अपने आप को चीजों को एवुलेट करने का यही ट्रिक है कि आप कहाँ से क्या चीज चाहते हो। जैसे आप पार्टी में गए, लोगों की गैदरिंग में गए, अब वहां पे आप क्या चाहते हो? यू वांट ए गुड रिलेशन सर। और यू वांट ए गुड बिजनेस। आप ऑफिस जाते हो, वहां पे क्या चाहते हो? यू वांट ए रिवार्ड, यू वांट टू बी ए वर्कोहलिक, और यू वांट टू एंजॉय द लाइफ। सो दैट वे यू हैव टू सेलेक्ट। एंड यही बड़ी मजेदार चीज है। आप ऑफिस में जाके एक ब्यूरोक्रेट की लाइफ जीना चाहते हो, और एक सभी से मिलजुल के रहना चाहते हो। आप ऑफिस में जाके एक लीडरशिप की क्वालिटी जीना चाहते हो, या नहीं, कैसी ना, दैट डिपेंड्स ऑन द वॉच। तो जो लोग ठीक है सर, स्मार्ट है, थैंक जैसे आपने देखा होगा, बहुत मजेदार चीज है, आप लोगों ने पता नहीं ऑब्जर्व किया कि जितनी आजकल की बच्चियां हैं जो ऑफिस में काम करने जाती है, जितनी भी ऑफिस में बच्चियां, और वो वॉच पहनती हैं, जरा उनकी वॉच पे गौर करिएगा। एनी लेडीज, हर्षिनी, सविता, मतलब whom I can see, मेघा, who are the office going? कोई है आप लोगों में से ऑफिस गोइंग? सर वाइफ जैसे वर्क फ्रॉम होम करती है। हाँ, फिर वो वॉच पहनती है? सर नहीं, अभी नहीं पहन रही। पहले तुम उनको सर एक बार पहले बेटा पहनती हाँ कोई बात नहीं। हाँ तुम, अच्छा वो पहले पहनती थी। जी। कैसी वॉच पहनती थी? सर गोल्डन कलर की थी, छोटी थी पर। अब उन्होंने इसलिए छोड़ दी है। जी सर। नहीं जब नहीं जब वो वो छुट्टी पहनती होंगी तो वो फिर कोई काम नहीं करते, रिकॉग्निशन नहीं मिलती होगी, तो उन्होंने छोड़ दी वॉच पहन। ठीक है। बिकॉज जी वो सर जो जी। काम करने लगी वो ऑलवेज क्या होगा, उसने रिकॉग्निशन को अट्रैक्ट करना शुरू किया, लेकिन दोनों एनर्जी कंपाइल नहीं होनी। तो दैट व्हाट शी डिड, उन्होंने वॉच ही छोड़ दी, या वॉच गिर गई या वॉच बंद हो गई। जी जी बंद हो जी गया बिल्कुल सर, बंद होगी, बिल्कुल राइट सर। वही मैंने बिल्कुल बोला सर। कि वॉच या तो बंद हो गई या गिर गई, राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, अब बिल्कुल सर। उनको वॉच का, लेकिन अब तुम उनको मेरे कहने पे वॉच की जी दुकान पे ले जाना और बोलना
कि चूज द वॉच। यस ठीक है सर। यस यस बोल मैं खरीदना चाहती हूँ। सर इनका आपने बताया ना, तो इनका मन भी करा अभी नहीं कि वॉच खरीदना परचेज करने के चाहती लिए। हूँ, कुछ कह रहे Can you वीडियो log ऑन into कर the लेना into ऋषभ जी, camera? वीडियो ऑन कर लें। I'm not able to हाँ। see you. यस सर। I want बोलो I want to buy but I couldn't buy. ना ऋषभ, इनको ले Yes. जाना और उनको वॉच की दुकान पे छोड़ देना, और तुम अपने मुंह आंखें कान बंद कर लेना, हाँ राइट राइट। ठीक है सर। और इनसे बोलो कि वॉच खरीदो। ठीक है सर। ठीक है ना? अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये कैसी वॉच खरीदेंगे। बता दो। जी ठीक है ना? ये मैं आंखें बंद करके बोल सकता हूँ, और तुम चाहो तो अपनी वाइफ को दूसरे कमरे में भेज दो, और अगली मतलब समझ लो कि ये कैसी वॉच खरीदेंगी। मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है सर। बड़े डायल की वॉच खरीदेंगी, जिसका जय डायल बड़ा होगा और जी उसका सर। कलर भी गोल्डन होगा। इनका बार बार दिमाग करेगा मैं गोल्डन खरीदूं, और बीच का जो साइज होगा वो ज्यादातर ये कोशिश करेंगी ब्लू कलर का है। गोल्डन राइट सर, राइट, बिल्कुल सर, राइट ठीक है? बिल्कुल राइट सर, एक्यूरेट सर, एकदम से तो दिस एकदम इज व्हाट एक्यूरेट सर। दिस एकदम इज व्हाट perfect। तो ऋषभ यही होने वाला है। और या क्योंकि बिकॉज शी इज वर्किंग फ्रॉम होम, यस सर, वर्क फ्रॉम होम। शी इज व्हाट शी इज अ चार्टर्ड और इंजीनियर। नो सर, इज अ लैंग्वेज बेस्ड जॉब। इज शीज इज द डच लैंग्वेज सर। Okay, then probably she will go for the number as a Roman number. ओके। She will not go the number with the 1 2 3 4 5 6 8 9. She will ओके। go for the Roman number. और वो देखना, इनको बार बार अगर वो कोई चीज पसंद आएगी, तो अगर वो 1 2 3 4 वाला नंबर देख रही होगी तो उनको पसंद आएगी, लेकिन वो कलर नहीं आएगा, बोले नहीं यार ये नहीं चाहिए, वो घूम फिर के रोमन नंबर इनकी झोली में आएगा कि ये ले लो। यस तुम्हें याद है मॉल में मैं जी वही सर, लेने बिल्कुल जाती एक्यूरेट, मैंने एक्यूरेट सर, मैंने बिल्कुल कहा 100% डजंट एक्यूरेट। मैटर। तुम कहते हो नंबर है, मैं कहती हूँ रोमन नहीं मैटर करते हैं। डजंट मैटर। राइट व्हाट शी सेइंग? ऐसा क्यों है पूछो सर, ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है सर। व्हाई डज इट अट्रैक्ट सो मच कि मैं गोल्डन ही चाहती हूँ, मैं सच में गोल्डन ही चाहती हूँ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा कोर्स आने वाला है, उसको जी आपको सर। ज्वाइन करो, देन यू विल गेट टू नो, विल कम टू नो कि व्हाई सी आई हैव यू एवर मेट ऋषभ? यस हम सर। पहले एक दूसरे को जानते हैं? किनको सर? तुम और मैं एक दूसरे को जानते हैं? नो सर, बिल्कुल भी नहीं सर, फर्स्ट टाइम मीट यू। ओ मतलब ये पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे को जानते हो, या नवीन जी ने आपको कुछ पैसे भिजवाए थे कि जैसा ये बोलेंगे बोलना यस सर ऐसे ही है? सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है सर। तो मैंने ये कैसे बताया कि तुमने यही वॉच पहनी होगी, तुम्हें कोई यही वॉच पहनोगे, तुम ऐसी वॉच यस खरीदोगे? मैंने कैसे बोला कि जब से तुमने ये काम करना शुरू किया तुम्हारी वॉच बंद हो जाएगी, तुम्हारी वॉच खराब हो जाएगी? कैसे? सर, सच ये में आपको गॉड गिफ्ट है सर। सच में नहीं नहीं रहा नहीं, है। नहीं, कोई गॉड गॉड नहीं है। तो ये क्यों बोला? ये इसलिए बोला क्योंकि ऐसा ही होना है। एंड अब और सर जो जो तुम्हारी जो क्या कहते हैं, जो तुम्हारी जो प्रोग्रेस है ना, दैट विल डिसाइडेड बाय द वॉच ओनली, बिकॉज यू पीपल आर गोइंग इन टच विद द ऑल पीपल हु आर हैविंग ए, मतलब जिसे को कहते हैं ना बड़े रसूख वाले लोग होंगे, उनसे आप मिलना शुरू कर दोगे। अच्छा। ठीक है? और सर मेरे घर ही बंद मतलब क्यों हो गया था? मतलब रिकॉग्निशन मिला तब वो बंद हो गया या गिर गया या क्या है? हाँ, क्योंकि यूर एनर्जी वाज नॉट कि तुम्हें कोई रिकॉग्नाइज ना करे, तुम्हारी एनर्जी ऐसी है कि तुम्हें लोग रिकॉग्नाइज करें। या यस यस। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। करेक्ट सर, करेक्ट। ये ग्रेट नॉलेज सर। Now थैंक यू। I also believe in the energy of watch. Watches मैं लक्ष्मी मानती हूँ वॉच के। So I always want to buy but chance नहीं मिलता है। But I will buy. That's great. That's great. Thank you so much. But we don't have any shop of the watch, eh?
No. Yeah. Any other question? योगिनी जी आप पूछे मैम। सर नमस्ते, अच्छा माझा आवाज येतोय? एक सेकंड मैम, आप सभी को इंटरेस्टिंग लग रहा है तो चैट प्लीज यस लिख दें। आप लोगों को अगर सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है, अगर आप नमस्ते। लोगों को सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज पहले यस लिख दें, देखिए कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है। Yes, योगिनी। हाँ, मैं टीचर हूँ, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हूँ। और एक 7-8 महीने पहले मेरी वॉच गिर गई थी और उसके आंकड़े जो है ना वो हिल गए थे पूरे के पूरे। तो उसका क्या मतलब है? ए वॉच है। चलो, मैं इतने ज्यादा वो वॉच को नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है ना। अब तुमने हाँ बोला हाँ कि तुम्हारे सारे नंबर हिल गए, ठीक है ना। हाँ अ, हाँ, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक ही बच्चा है मेरा। हस्बैंड कहाँ रहते हैं? पास में एक ही घर में रहते हैं। ठीक है। अब ये जो चीजें हैं, बाकी तुम्हारे जो रिलेशन के लोग हैं, या तो देखो इसमें दो चीजें हुई होंगी। या तुम्हारा ट्रांसफर हुआ है क्या तुम्हारे इस स्कूल से यस दूसरे स्कूल में? यस, दिस मैं उसके इज पहले ही। दिस इज व्हाट ही सेड। और हाँ, वही तो दिस इज व्हाट इज आपके सेड। लिए। हाँ, यही बोला उसने। और इसके फ्यूचर क्या होगा? घड़ी पहनू या नहीं पहनू? पहनू या नहीं पहनू? अभी नहीं, रिटर्न आना है। देखो फिर मेरी कोई वॉच की कंपनी नहीं है ना, मेरी वॉच की दुकान है। नहीं घड़ी नहीं पहनना पहनू या नहीं घड़ी पहनना या ना पहनना तुम्हारा डिसीजन नहीं नहीं नहीं, है। मैं क्लास में आने वाली हूँ, लेकिन क्लास में आने से पहले अभी नीड है। अरे नहीं नहीं, घड़ी पहनना या ना पहनना वो तुम्हारा नहीं डिसीजन। नहीं, ये घड़ी पहनू या ना पहनू? ये घड़ी नहीं, ये नहीं। काटे हुए। नहीं, हाँ, ये नहीं। ये पहन वही सक तो। ये घड़ी रिपेयर करवा लो और रिपेयर करवा के पहनो। हाँ, बाकी नहीं, बाकी कुछ नहीं। पर मेरी ट्रांसफर रिटर्न आना है मुझे। इस घड़ी की वजह से गई क्या मैं? हाँ, इस घड़ी ने बता दिया कि तुम जाने वाली हो। हाँ। तो अभी अभी मेरे 4 महीने पहले मेरे बहन का देहांत हुआ। तो ये घड़ी उसका सिग्नल दे रही थी क्या? नहीं, ये घड़ी नहीं। तुम्हारे को जहां से थी। इनफैक्ट क्या है, ये घड़ी ने एक और सिग्नल दिया है कि तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। इसलिए मैं उल्टे पुल्टे को मैं ट्रांसफर ही समझता हूँ, क्योंकि तुमने बोला मैं टीचर हूँ हम्म। और एक हाउस टीचर वाइफ भी। और मैंने दो चीजें पूछी, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है, तुम्हारे साथ रहते हैं, और जब तुमने बोला तो मुझे लगा कि लाइफ में उल्टा पुल्टा होना, इसलिए मैंने बोला ट्रांसफर। हो गया है और डिवोर्स इसलिए हो गया है मेरा, हाँ, लेकिन एक ही घर में रहते हैं। हाँ, नहीं मैंने इसलिए बोला, तुमसे सिंपल से क्वेश्चन पूछा ना मैंने, दोनों चीजें एक साथ पूछी कि ये घड़ी हम्म, बताती है। और जैसे ये चीज हुई, इसने बताया कि तुम्हारे लाइफ में उल्टा पुल्टा हो गया है। बहुत बहुत उल्टा पुल्टा हुआ। ये सिंपल, तो इसलिए बड़ा इसमें कोई बहुत बड़ी। हाँ, ये तो तो अभी अपने। दिक्कत नहीं है ना? इसके घर से बाहर निकालू? अरे मेरी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि अगर कोई बंदा तुम्हें तुम्हारी लाइफ के बारे में बता रहा है तो वो गलत है, उसे घर से बाहर निकाल दोगी? नहीं। तुमको मैंने क्या बोला कि इसको रिपेयर करवा लो, पहन लो। ये तो अच्छा चीज है ना, तुम्हारे पास एक लाइफ का प्रिडिक्टर आ गया जो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे साथ जीवन में क्या होने वाला, और तुम उसको बोले मैं इसको बाहर निकाल दूं क्या, फेंक दूं क्या? नहीं, वो टूटे ना, उसके जो नंबर है वो टूट गए, तो मैंने पूछा। और नीड है, कल से चेंज स्कूल में चेंज जाना है। चेंज चेंज द नंबर। अगर ये घड़ी तुम्हें सूट नहीं करेगी तो वैसे ही हम्म, होगा, ठीक है ना। बट चेंज द नंबर, घड़ी में कोई परेशानी नहीं है। अब देखो मेरी दुकान नहीं है ना, नहीं तो इसलिए मैं लोगों को बोलता रहता नहीं, हूँ घड़ी दुकान की मत बात बदलो। नहीं सर कर रही अरे हूँ मैं। सुन तो लो योगिनी, हाँ, हम्म, बोल। अगर मेरी दुकान होती तो मैं बोलता ना कि अच्छा ये घड़ी चेंज करके मेरी दुकान से एक दूसरी घड़ी ले लो। मेरी दुकान नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि रिपेयर करा लो। रिपेयर करा लो, मेरी माँ रिपेयर करा। थैंक यू। ठीक है, चल। I am doing business, but which type of watch is good, sir? Who's that? Harshini, sir. Harshini, you need to join our course
And in that course, you will learn a lot of things, not about your business, but also which type of business you should do. Okay, okay. Like I'm doing suppose, nutrition business, sir. like suppose you are doing a business. Okay, let's say you are doing a business of uh, cloth and all. Okay, like just I'm vague answer, vague thought. Garment business you are going to do. Yeah. So this watch will tell you ki whether the garment business for the exploring the garment business, which type of watch you should wear. So this is what I said ki this is a very vague question, and the why this question is vague, because we have a limited over time, and even I have not understood the thing, I have not understood the desire. See, कोई भी आदमी अगर आपसे आके ये पूछता है कि मेरे को मेरे को एक वॉच सजेस्ट करो, ठीक है ना, इसका मतलब वो बात आदमी जो है वो अपने बारे में सेंसिटिव नहीं है, वो अपने बारे में सेंसिटिव नहीं है, वो सोचता नहीं है, उसने अपनी लाइफ को हेल बना रखा है और वो लाइफ को आगे हेल बनाता रहेगा। जैसे हम डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं ना, हाँ भाई आप बताओ मेरे को क्या बीमारी है, तो यू अंडरस्टैंड ना कि मतलब ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट Yes, हिमसेल्फ। sir. सो सिमिलरली दैट। चलो यस सर अगर वॉच गिर करके बंद हो गई है और मतलब तो उसका क्या सिग्निफिकेशन हुआ? नीताजी हैंड खराब हो गई है, गिरी और खराब हो गई। नीताजी हैंड रेज कर लें, ऐसे क्वेश्चन ना करें, हैंड रेज कर रखा है, 1 बाय 1 ले लेंगे, ठीक है। हाँ अक्षिता मैम हैंड रेज कर लें, सभी के लिए जाएंगे। नमस्ते अक्षिता, नमस्ते सर, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जी जी सर, मुझे आपसे एक चीज पूछनी है। ये मेरे फादर की वॉच है, ठीक है ना सर, और ये कुछ टाइम पहले इसका पीछे से ये बैग जो है वो गिर गया था अपने आप से। ये बंद हो गई, पुरानी घड़ी है, मैंने बहुत कोशिश की, बट ये मेरे लिए बहुत लकी, मतलब लकी चार्म की तरह मैं इसको यूज कर रही थी। ये तो आप यूज कर रही अभी हो? मैं यूज कर रही हूँ। मैं सर ऑकल्ट में ही हूँ, मैं स्पेल कास्टर हूँ, रेकी मास्टर हूँ सर। तो जब भी मैं ये घड़ी 2 घंटे के लिए भी वियर करती हूँ ना, इवन आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, तो अपने आप क्लाइंट का फोन आ जाता है, मतलब सामने से मेरे पास क्लाइंट्स आ जाते हैं। और ये सर मुझे मिल नहीं रहा है इसका बैग कहीं से, तो मैं क्या करूं सर? देखो इस वॉच ने एक बात बड़ी क्लियर कर दी है आपसे, ठीक है ना, कि ये आपको कुछ सपोर्ट नहीं कर रही है, ये केवल आपका विश्वास है जो ये मान बाल बात बोल रहा है कि यस बिकॉज यू आर लव टू योर फादर। ये केवल आपके आपके फादर के लव को दिखा रहा है, ठीक है ना। और जहां तक इस फादर के लव को दिखा रहा है, ये वॉच एक और चीज बहुत क्लियर बोलती है, बहुत बड़े क्लियर बोलती है एक बात। तो ये आपका अपना, बाकी सारी मैनिपुलेशन आपकी अपनी है, बाकी सब चीजें आपकी अपनी है, लेकिन ये यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये आपके लव को दिखा रहा है, राइट। और बाकी कोई चीज नहीं दिखा रहा है। इनफैक्ट ये करने की कोशिश कर रहा है, ये जो वॉच है ये बताने की कोशिश करिए कि आपके जो भी चारों तरफ के लोग हैं, आप सबको, सब दोस्त हैं आपके, लेकिन आप विश्वास किसी पे नहीं करती। नहीं करती सर। तो ये वॉच केवल ये बता रही है। और ये है, आपने जैसे ये प्रश्न भी मेरे से पूछा है, ये केवल मेरे को टेस्ट करने के लिए पूछा है, इसका इसके बारे में नहीं नहीं कोई नहीं नहीं सर। अरे अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट अक्षता, एक मिनट एक मिनट, मेरे को सुन लो, जी मेरे को समझो। ओके जी क्योंकि अब इसका रीजन बता देता हूँ, ठीक है ना। जी क्योंकि जी अक्सर क्या होता है कि जब कोई भी हमारा लकी चार्म होता है ना, हम उसको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करते, ओके राइट। तो ओके इसलिए मैंने क्या कहा, इसलिए मैंने तुमको बड़ी सिंपल सी बात बताई है। देखो क्योंकि तुम एक ऑकल्ट फील्ड में हो और हम दोनों क्या है, हम गुरु भाई और गुरु बहन है, ठीक है ना, जी जी राइट। तो इसलिए मैंने ये बात तुमको बताई है, ठीक है। अब मेरी ओके बात पे मतलब मेरी क्वेश्चन का आंसर करते ही मत करो, हम डिबेट नहीं ओके करते हैं। मैंने ये बात जी इसलिए बोली है कि यू थिंक, जबकि मैंने एक दूसरी बात बताई कि ये विश्वास, और क्योंकि तुम ओकल्ट में हो तो ओकल्ट में लोगों पे विश्वास ही करना पड़ता है। ये वॉच क्या कि थोड़ा थोड़ा धीरे 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 तुम्हें सेल्फिश बना देगी।
तुम ओके लोगों को इसलिए काम करोगी, इसलिए करोगी कि तुम्हें उनसे क्या पैसा मिल रहा है। ओके दिस इज द ओनली द स्टोरी ऑफ दिस वॉच। एंड ये बार बार ये करी क्योंकि ये तेरी एनर्जी के साथ कंसाइंड नहीं हो रही, इसलिए टूट रही है, नहीं मिलेगी, नहीं बनेगी, नहीं आऊंगी, ये इस तरह की वॉच करिए। एज ए सिंपल, एज ए टोकन ऑफ लव यू कैन कीप दिस वॉच, बट आई नेवर सजेस्ट। थैंक यू। बहुत बहुत इस चीज को लेके बहुत ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम थी कि मैं नहीं पहन रही हूँ, मैं सब जगह घूम ली कि मुझे इसका बैग मिल जाए कहीं से, बट शायद भगवान नहीं चाहते। नहीं नहीं, भगवान नहीं, वो एक्चुअली में वो एनर्जी नहीं चाहती है। इवन ओके अगर तुम्हारे फादर साहब होते तो वो भी नहीं चाह रहे होते, वो इस टाइप की चीज है। तो ओके ये चीज बता रहे कि इसको यूज करो कहीं पे और, नॉट इस चीज में यूज मत करो, नहीं तो ओके ये तुम्हें थोड़ा सा ड्रैग कर लेगी। ओके ओके थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हेलो सर, वंदना। हाँ बंदना बोलो। हाँ, मैं भी ना वो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा मैं भी सेम पूछ रही थी। ये मेरी बिटिया की वॉच है, इसका भी ना बैक मिल ही नहीं रहा। उसको इतनी पसंद थी ये वॉच, पर वही मैं कहती अब इसको डिस्कार्ड कर दें। ये क्या कहना चाह रही है, बैक इसका खत्म है। हाँ, ये बेसिकली ये वॉच जो है ना, ये सपोर्ट नहीं करेगी तुम्हारी बिटिया जो पहले रिजर्व रहती थी, किसी से बात नहीं करना होता था, जो बोलना नहीं होता था, नाउ शी वांट टू बी कि भाई मैं सबसे बात करूं, सबसे अच्छे रिलेशन करूं। तो ये वॉच आने नहीं देगी, क्योंकि ये वॉच जब भी आएगी तुम्हारी बिटिया के तो रिजर्व में ले जाएगी उसको, और एक अच्छा। एटीट्यूड दे देगी, एक एटीट्यूड दे देगी। अब तुम्हारी ओ बिटिया उस एटीट्यूड से बाहर निकलना चाहती है, तो जी। ये वॉच मना कर, मतलब ये वॉच सूट नहीं करेगी। तो इसको हम घर से बाहर निकाल दें। मेरा कोई इसमें, मैं इसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं देता हूँ। वंदना कोई जी, ओके। ओपिनियन। आपको तो आइडिया ही है ना वॉच का, क्या करते हैं जो आपको नहीं हाँ यूज जी, हाँ करनी जी, है। तो बस हाँ फिर जी, हाँ क्यों जी। आप करने के बाद में पूछ रही हैं नहीं ऐसे नहीं, सवाल। वो नहीं, वो बैग का मुझे पूछा था, पर उन्होंने नहीं उनसे पूछ लिया नहीं, तो मैंने कर। डिस्कार्ड के लिए आपको पूरा आइडिया है ना, वो कर लें आप। हाँ जी, नहीं तो आपको हाँ आपने जी, तो कर रखा है ना, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, फिर हाँ उसको जी, यहाँ ठीक। क्यों आप डिस्कस कर रहे हैं। ठीक। राजेश्वरी मैम। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि रिलेशनशिप को छोड़ के, लाइक आई एम वर्किंग इन अ कॉलेज, आई एम अ लेक्चरर इन कॉलेज। तो उसमें मैं देखती हूँ, मैं मेहनत तो बहुत करती हूँ, मैं लगी रहती हूँ और मैं 200% डेडिकेटेड हूँ मेरे काम के लिए। आई लव माई वर्क। बट मेरे को दिखने में आता है कि मैं लास्ट मोमेंट में जाके ना वो चीजें पूरा वो फ्रूटफुल जितना होना चाहिए उतना कहीं से होता नहीं है। तो व्हाट इज एनी रिलेशन विथ दिस नॉट वेयरिंग, आई एम नॉट वेयरिंग माय वॉच, इसके साथ कुछ इसका है क्या, इसका रिलेशन? देखो राजराजेश्वरी, पहले तो सबसे पहले एक चीज को समझो, मैंने बोला ना कि वॉच पहनना और वॉच नहीं पहनने को मतलब को समझो। जो लोग वॉच पहनते हैं दे आर कमिटेड टू देयर थिंग, ठीक है ना। लेकिन जो वॉच पहनना एक्स्ट्रा कमिटमेंट को दिखाती है, ठीक है। ओके सर। अब यहाँ पे जो क्या चीज है, तुमने वॉच, तुम कहती हो कि मैं वॉच नहीं पहनती हूँ, और लेकिन इसका मतलब है कि तुम्हारी कमिटमेंट लोगों को नजर नहीं आती, लोगों को दिखती नहीं है, लोग समझ ही नहीं पाते हैं। क्योंकि अच्छा। तुम्हारी जो कमिटमेंट है, ठीक है, वो तुम्हारी हम्म। कमिटमेंट तुम्हारे लिए सही है कि भाई मैं एक्स्ट्रा कमिटेड हूँ, जी जी। लेकिन दूसरों को नहीं नजर आएगी। ओके। ये हाँ हाँ, ऐसा ही है, मैं बैकग्राउंड में हो जाती हूँ, मैं बैकग्राउंड में आ जाती हूँ। इसलिए मैंने तुमको पहले ही बोला कि तो हम्म। यू हैव टू वियर अ गुड वॉच, and जी। to understand the good watch and bad watch, you Naveen ji will tell you to join the course. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ सविता जी बोले। नमस्कार नवीन जी। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। हाँ हाँ मेरा बोलिए। क्वेश्चन ये है कि मैं पहले तो रेगुलरली वॉच पहनती थी, मेरे लिए एक एसेसरी या एसेट था वो, कि मुझे रेगुलरली पहननी ही पहननी है, उसके बिना मुझे अधूरा लगता था। बट अब पिछले 6-7 साल से वॉच ऐसी अलग हो गई है मेरे से कि वंस इन अ वाइल ही पहन पाती हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ तो कैरी कर लिया, अदरवाइज मेरी सारी वॉच अच्छी कंडीशन में है, बस रखी हुई है।
हाँ ठीक है, तो सारी कंडीशन में रखी हुई है तो ओके। बट अब वो पहनने का मन नहीं होता, वो समझ में नहीं आता कि मैम व्हाट्स द वो रीजन देखिए, बिहाइंड दैट। ये जो क्वेश्चन है ना, अब इसका मतलब तो ये होता है कि इसका मतलब है आप के पहले आप लोगों से मिलती थी, जुलती थी, अब जी, आप केवल प्लान करती हैं कि मिलूं, लेकिन आपको लोगों से मिलने मिलने का मन नहीं करेगा, या आप लोगों से मिलना भी चाहेंगी तो मिल नहीं पाती होंगी कि जैसे आपको लगता है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये चीज दिखाती है बस, और कुछ नहीं। तो उसके लिए कोई रेमेडी या कुछ करें, या फिर ये सब ठीक है चलता रहने दे? वॉच पहन लो, और कई बार एज के साथ, टाइम के साथ हम ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं कि हम सबसे मिलना भी नहीं चाहते। यस, एग्जैक्टली। यू हैव टू डिसाइड, बिकॉज यू, जो पहले आप चार्मिंग और लोगों की पार्टियों की जान होती थी, अब आपको लगता है यार वहां जाओ तो लोग मेरे से मेरी उम्र पूछने लगते हैं, लोग मेरे से बातें करने लगते हैं, तो यू वाई टू गो ब्लडी दिस स्टूपिड, यू नो, द पार्टीज एंड वाई टू गो इन दैट गॉटिंग, एंड जब उनसे जाओ तो नाउ, तो आप धीरे धीरे क्या, आप खुद भी चाहते हैं कि उन गैदरिंग में ना जाओ, राइट? तो ये वॉच आपको वही एनर्जी दे रही है। एक्चुअली आई कमिटेड टू माय वर्क, मेरे पास टाइम ही नहीं होता है, तो इसलिए भी मैं थोड़ा सेम अवॉइड सेम करती हूँ। मैंने बोला ना कि सेम चीज है। द थिंग इज पेरेंट, मतलब उस चीज को अपने आप। ओके, दैट मीन्स कि नथिंग टू वरीड अबाउट दैट, ऑल इज ओके। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मतलब बेसिकली क्या है कि यू हैव टू चूज, इवन सपोज यू आर काम कर रही हैं, कौन सा काम करूँ, तो विच वॉच कैन गिव यू द मोर एंड एक्सेस एनर्जी, यू शुड सेलेक्ट दैट वॉच, बिकॉज। आई मीन अकल्ट साइंस ओनली। हाँ ठीक है, जो भी मतलब जो भी अकल में जो भी ऐसा जिसमें हो, which watch can give you more energy, you have to understand, and now since you are an occult, आप कौन सी उसमें है? टैरो रीडिंग। हाँ, तो टैरो तो इज वेरी इजी आल्सो। टैरो से अगेन वो पता करिए कि कौन सी वॉच आपके लिए अच्छी है, ओके, ट्राई टू वियर दैट वॉच। श्योर, if आई you दैट। want if you want to know more deeper the watch, then Naveen ji will tell you our course. श्योर, आई कनेक्ट विद नवीन। ओके, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। मैं यहीं पे एक बता दूं सर, 2 मिनट लूंगा। ये कोर्स हमारा 10 डेज का कोर्स है। ये 4 तारीख से चालू हो रहा है, 4 नवंबर, ट्यूसडे से। और इसकी एनर्जी एक्सचेंज, प्रीवियसली इट वाज एक्चुअली एनर्जी एक्सचेंज इसकी 7500 है, पर इस बार हमने 2100 में ही रखा है। यहाँ पे थोड़े ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 7500 में भी कर रखा है, पर यू आर द लकी वन। जो सेम कोर्स और सेम चीजें 10 डेज का जो कोर्स है वो आपको 2100 में मिल रहा है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड हो, 8317536981 पे जीपे, फोन पे, पेटीएम, एनीथिंग करके आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। क्लियर? सिलेबस भी आपको ग्रुप में ही आ जाएगा पूरा, कि वहां पे क्या क्या चीजें बताई जाएंगी, वो सारी चीजें आपको ग्रुप में आ जाएंगी। हाँ जी, नीता जी। जी सर, नमस्कार सर। ये हमको पूछना था, मेरे बेटे की ये घड़ी है, तो ये अभी कुछ दिन पहले उसकी गिर के मतलब अंदर से कुछ खराबी आ गई है, तो फिलहाल बंद है। तो किस वजह से ये गिरी या क्या सिग्निफिकेशन बता रही है, ये है इसकी घड़ी। उसको आप पसंद बहुत है ये घड़ी। इस बड़े घड़ी को रिपेयर करवा लो। जी सर। आप इस घड़ी को रिपेयर बना लो, ठीक है ना? और क्या इस सिग्निफिकेशन क्या देगा? कोई सिग्निफिकेंस नहीं गिरी है। ओके। अगर ये रिपेयर हो जाएगी तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं गिरी है, अगर ये रिपेयर नहीं होगी तो क्वेश्चन है। जी सर, तो ये बहुत महंगी पड़ रही है, तो फिलहाल तो बेटा अभी छोड़ गया कि फिर देखते हैं। जो भी है, मैंने आपको क्या बोला, अगर ये रिपेयर हो गई तो फर्स्ट हम्म। वो से कोई बात नहीं है, अगर ये रिपेयर नहीं होगी तो सिग्निफिकेंस तो सर अगर नहीं है। हुई, क्योंकि वो चाहता कि रिपेयर नहीं करवाए। ये नहीं करवाएगा तो उसकी प्रॉब्लम है, हम्म। लेकिन अगर रिपेयर हुई तो उसे करवानी है, ठीक है ना? क्योंकि ये घड़ी जो है उसको प्रमोशन देने वाली है, ओके। और ये घड़ी नहीं पहनेगा तो उसको वही जानता होगा क्या होने वाला है, क्योंकि ये घड़ी उसको प्रमोशन देने वाली थी, और ये घड़ी केवल ये बताने की कोशिश कर रही है कि अभी उस प्रमोशन में कुछ रुकावटें आई। जी आप जी। अपने लड़के से पूछ सकती हैं।
जी आ रही है, रुकावटें आ रही हैं। तो ये घड़ी वही बोली, इसलिए मैंने क्या बोला कि आप ये घड़ी रिपेयर करवा लें, और रिपेयर करवा लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ओके ओके, अभी 1 डेढ़ महीने बाद वो आएगा तो रिपेयर करा के उसको दे दे। वो आप और अपना मैम देख आप देख लेना वो चीज, जी जी। उसके लिए दिन मुहूर्त क्या निकलवाना, जब आएगा जब मर्जी हो करवा लें आप। नहीं नहीं ठीक है। चलिए, ओके और किसी का कोई डाउट क्वेश्चन? सर, एक क्वेश्चन ये भी था कि जैसे अभी आप कोर्स करवाएंगे हाँ तो ठीक है, कोर्स तो एक अपनी एक अलग उसके सिग्निफिकेशन है, लेकिन जैसे मैं पहले शादी के पहले मेरे को जैसे हुआ वॉच पहनना बहुत पसंद था, मतलब कॉलेज जाते थे सबसे तो वॉच के बिना हमको, मतलब अच्छी वॉच पहनना हमें पसंद था। शादी के बाद भी 2-3 साल पहने, उसके बाद फिर धीमे धीमे वही हाउस वाइफ, एज ए हाउस वाइफ तो वो आदत छूट गई है, मतलब अब नीता जी, रिस्ट वॉच नी, नहीं पहनते हैं। नीता जी इसका तो एक ही उत्तर है, जैसे ही आप कोर्स में आएंगी ना तो क्यों जी छूट गई, क्यों आपको पसंद थी, सारी चीजों का उत्तर आपको खुद ही मिल जाएगा। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, तो वो कोर्स करना मतलब मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं, मेरा अरे ये पूछ। सर, जब से आंसर कर रहे हैं इतने लोगों का, क्या आपको दिखा बेनिफिशियल? ये तो आप जज करेंगी ना। हम तो बोलेंगे हमारी चीज बेनिफिशियल है भाई। आपको अगर जीवन सुधारना है कि एज ए रेमेडी यूज करनी है, आपको प्रमोशन चाहिए तो कैसी वॉच है वहां पे बताई जाएगी, आपको रिलेशनशिप में आना है तो कैसी वॉच आपको आई है, आपके घर में मेहमान ज्यादा आते हैं तो कौन सी वॉच आप लगाएं कि वो मेहमान आना कम हो जाए, मेहमान नहीं आ रहे हैं तो कौन सी वॉच हटाएं, अगर आपके घर में खाना बिगड़ रहा है तो कौन सी, वो सारी चीजें वहां पे बताई जाएंगी। अगर आपको लगता है बेनिफिशियल है तो ज्वाइन करें, नहीं तो कोई इशू नहीं है ना मैम। ओके ओके आपको ओके, जब से मतलब बहुत एक सारी घंटे से, चीजें हैं। नहीं तो नीता जी जब से एक घंटे से सर आंसर कर रहे हैं आपको लगा बेनिफिशियल है, कुछ नहीं है, वो दम तो है? बेनिफिशियल लगा, तब फिर लेकिन तो फिर काम ही खत्म हो गया ना, फिर तो इसको अगर मगर कोई बात ही नहीं है। आप ठंडे दिमाग से सोचे क्या मुझे जाना चाहिए तो जाए, नहीं जाना चाहिए ना जाए, चॉइस आपकी है ना मैम। हमें तो जो बताने थे सर जब से वही बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे मोस्टली हम दो चार लोगों को पहचानते हैं, बाकी पूरे अनजान है। चलो मैं तो पहचानता हूँ, मैं आप लोगों से व्हाट्सएप मैसेज, पर सर तो टोटली अनजान है, और खाली घड़ी देख के उनके जीवन का पूरा उन्होंने तथ्य खोल दिया। जी सर, बहुत सारी चीजें उन्होंने केवल घड़ी देखकर ही बताई, मतलब अरे मैम घड़ी भी नहीं देखी है, पर घड़ी भी कहाँ दिखी है हमने आप तो गलत बोल रही है, आपकी घड़ी तो हमें दिखी ही नहीं, वो तो आपने शायद खाली टांग दी थी, घड़ी भी तो नहीं देख पाई है। चलिए, और आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है, बहुत से लोगों को हमने आमंत्रित किया था, बहुत से लोग आए नहीं है, ग्रुप ओपन है, आप लोगों को जैसा भी सेशन लग रहा है प्लीज ग्रुप में 2 लाइन जरूर लिखें। क्लियर? हाँ हाँ, मंजू मैम आपका हैंड रेज है। फिर से रिपीट कर दूं, हमारी कोई घड़ी की नमस्कार सर दुकान नहीं जी। है। अगर आपको यूजफुल दिख रहा है कि नॉलेज लेनी चाहिए, जरूर आए। यहाँ पे भरपूर नॉलेज दी जाएगी, उसके लिए 110% आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको निराश नहीं करेंगे। अगर आपको दिख रहा है यूजफुल नहीं है, योर चॉइस। होता है ना, वो कभी कभी क्या होता है कि हमारी पैंट अगर फट जाए या साड़ी कहीं फटी हुई है, पर साड़ी मेरी बहुत प्रिय है तो हम उसी को पहन के घूमते हैं, हम चेंज ही नहीं करते हैं। तो ऐसे हमें जीवन से क्या लगाव हो गया है। जीवन से लगाव का मतलब क्या है, जो परेशानी से हम जूझ रहे हैं वो उससे हमें लगाव हो गया है। जैसे हस्बैंड के ऊपर चिल्लाना तो चिल्लाना उसी में मजा आएगा, या वाइफ के ऊपर चिल्लाना तो हमें उसी में मजा आएगा ना। कभी कभी हमें लगता होगा ना कि भाई हम दूसरे घर में जाते हैं, जब हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, अरे ये क्या कर रहे हैं, जब तीसरा जब तो अपनी राय देता है, पर हम घर में वही चीज कर रहे होते हैं ना। तो अगर आपको जीवन में कुछ चाहिए तो जरूर ज्वाइन करें। नहीं चाहिए, जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है ना जीवन, उसमें तो कोई कठिनाई है ही नहीं। जितने बजे आप उठ रही थी उतने बजे उठेंगी ना। अगर आप 6 बजे उठ रही हैं, 5 बजे उठेंगी, जब आपको दिखेगा कि सवेरा कुछ अलग है, और 6 बजे उठ रही है वही टाइम पे उठ रही है, तो रेगुलर ही हो गया ना, यूज टू हो गए हम लोग इस चीज को। चलिए, मंजू मैम। प्रणाम सर। प्रणाम, अजय आपकी सर। तबीयत कैसी है पहले ये बताएं। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए कैमरा बंद है, और अच्छा, मैंने अजय सर को बहुत दिनों के बाद देखा। ओके। कोर्स भी मैं करना चाहती हूँ, ये वाला कोर्स करूंगी सर, देखिए रिकॉर्डिंग से। कोई नहीं मैम, आप तबीयत सही कर लें, कोर्स तो आते रहेंगे। अगर आप स्वस्थ रहेंगी तो चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी, जल्दी क्योंकि समझ में मेरे आएंगी। पुराने स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। हाँ हाँ, आप हमारी न्यूमोलॉजी वाली बैच में थी, इनके यस मेरे ख्याल सर। से लेग्स में कुछ इशू आ गए हैं सर, तो ये बैठ नहीं पा रहे हाँ हैं। सर, तो दिखाया था डॉक्टर को तो उन्होंने ऑपरेशन बोल दिया है, ओके। तो मैं इसलिए थोड़ा घबरा गई हूँ। तो सर मेरा क्वेश्चन था
फिर मेरे पास ना कुछ अच्छी घड़ियां थी 2-3, मैं रख के भूल गई हूँ, मुझे याद ही नहीं मैंने कहाँ रखी है, रखी घर में ही है, पर मैं भूल गई हूँ, और बहुत कॉस्टली घड़ियां थी वो सर। ये क्वेश्चन था मेरा। मैम ये जो घड़ियां है ना वो आप ढूंढो, मिल जाएंगी आपको। हाँ, और घर होंगे होंगी तो घर में ही, लेकिन मेरा इसका कोई मतलब वो तो नहीं कह रहा, ये कोई सिग्नल तो नहीं दे रहा जो कि मैं रख के हाँ, ये भूल गई हूँ सिग्नल दे बिल्कुल। रहा है मैम, ये सिग्नल देख रहा है कि ये आपको बेसिकली क्या होता है कि जब भी घड़ियां हैं, ये जैसे घड़ियां अगर बहुत दिनों से आपके हाथ नहीं आई तो घड़ियां जो हैं ये बंद हो गई होंगी, ठीक है ना। हाँ, हो सकता है सर, बंद भी हो गई हूँ। जैसे ये घड़ियां बंद होती हैं तो उस घड़ी में जहां पे ये घड़ियां बंद है उस तरह हाँ की जी। आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो मुझे ये प्रॉब्लम जैसे तभी आई जैसे होंगी। हाँ, जैसे ये घड़ी सपोज कर लीजिए मैम, हाँ जी। सपोज कर लीजिए ये घड़ी 12 नंबर पे बंद हो गई, अच्छा। राइट। तो हम्म। आपको अपने जीवन से हटा देंगी। नहीं हटाने देंगी, आपको अपने मतलब जो भी आप करेंगी उस पे आप खुद भी भरोसा नहीं कर पाएंगी, मतलब होता ना कि मैं हाँ। अपनी मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ, तो वो चीज ओके बताए। ओके। ओके, कोशिश करूंगी सर ढूंढने की, पर अभी उठने की अब हिम्मत नहीं जैसे है थोड़ी। सपोज कर लीजिए 6 नंबर पे बंद हुई, अच्छा। तो आपके जीवन में हस्बैंड के से रिलेशनशिप के बारे में ये डिस्प्यूट पैदा कर देगी। नहीं, नौ ऐसा तो नहीं है नंबर सर। नौ, अरे ऐस- मैं बंद हुई तो मैम सुन मैंने तो ले बोला है, पहले। अच्छा 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 सर, अच्छा। मेरी माँ, इसलिए मैं बोलता भी नहीं हूँ। नहीं नहीं, बोलो सर बोलो। मैं थोड़ा अगर सपोज कर लो इमोशनल हो कि गई नौ आपको देख के। नंबर पे बंद हो गई तो ये बता देगी कि आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, आपको हड्डियों की प्रॉब्लम आ सकती है, आपको ब्लड रिलेटेड इशू हो सकते हैं, आपको एक ऑपरेशन हो सकता है, इस तरह की चीज बताना शुरू कर। ओके सर। ये मैंने कुछ नंबर के बारे में बताया, बाकी अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर, मैं भी करूंगी कोर्स आपका। पर चाहे, लेकिन चाहे मैं कैमरा मतलब उस रिकॉर्डिंग से करूं, चाहे मतलब कैमरा बंद करके करूं, पर करूंगी जरूर सर। हाँ, कैमरा बंद करके मेरी शक्ल दिखती है। हाँ, आपकी दिख रही है, नवीन सर की दिखती है। मैंने आपके लास्ट की भी दो रिकॉर्डिंग सर, मैंने रिकॉर्डिंग से ही देखी थी, क्योंकि मैं उसने बैठने की स्थिति में भी नहीं थी। चलो, हाँ थैंक जी यू सर, थैंक आपने यू मैम। बहुत अच्छा सिखाया। पहले भी मैं आपकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, फिर से वापस स्टूडेंट बनूंगी। स्वागत थैंक है यू मैम सर। आपका। हाँ जी राकेश जी। सर मेरा सवाल रोमन नंबर्स के ऊपर था कि रोमन नंबर्स के जो क्लॉक या वो होते हैं उन्हें यूज करना चाहिए नहीं, या किसके लिए वॉच या क्लॉक जो होती है। दोबारा जी, बोलेंगे, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। जो रोमन नंबर्स की क्लॉक या वॉचेस होती हैं वो यूज कर सकते हैं, मतलब किसके बाद अबाउट नंबर से क्या रोल होता है फिर? हाँ, मतलब रोमन नंबर का अगर जैसे मार्केटिंग का काम करते हैं या कोई ऐसा काम करते सब है, जैसे कि शॉप में है या स्कूल चलाते हैं, तो वहां पे रोमन नंबर का यूज कर सकते हैं। बिजनेस में नहीं कर सकते? नहीं, बिजनेस किस से रिलेटेड है, परचून की दुकान है तो नहीं कर सकते, नहीं लेकिन सपोज नहीं, कर लीजिए आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस 100% करिए। एसी का। हाँ, कर सकते हैं, इसी के कर सकते हैं। पब्लिक डील मतलब मोस्टली पब्लिक डीलिंग ही समझे आप उसको। हाँ, पब्लिक डीलिंग में कर सकते हैं, 100%, जहाँ पे पब्लिक डीलिंग है वहाँ कर सकते हो। थैंक यू। नहीं, घर में क्लॉक लगा सकते हैं क्या? घर की क्लॉक में अगर नहीं, हो तो घर रोमन में नंबर। रोमन के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। घर में रोमन नहीं होना चाहिए। सर मेरी तो रोमन नंबर की ही है वॉल क्लॉक वो गलत घर है। पे। इसकी ये क्या है कि आपको फैमिली से, अपने लोगों से कनेक्ट नहीं होने देगी। ऐसे कनेक्शन बाहर से हो सकता है, फैमिली से कनेक्शन नहीं होने देगी मतलब। सर मेरे घर में ये वॉल क्लॉक लगी हुई है, थोड़ी बिग साइज में है, क्या बेस्ट रहेगी सर ये मेरे लिए? मैं देख नहीं पा रहा हूँ बेटा। सर ब्लैक कलर का डायल है उनका, और रेड कलर का वो है सर, डायमंड से। जी सर। देखो ये ना बहुत छोटा समय और बड़ा छोटा आंसर मैं दे ही यही पाऊंगा,
ये जी घर सर। तुम्हारे लिए सही है, ये मतलब वॉच ठीक है, लेकिन ये वॉच तुमको रिजर्व कर देगी, क्या मतलब ओके। तुम करेगा? लोग के दूसरे लोगों से कनेक्शन को काट देगी। जी सर बिल्कुल। और डायरेक्शन सही है सर, इसका वेस्ट में है। बेस्ट डायरेक्शन सर। वॉच को किसी भी डायरेक्शन में लगा दो, बेस्ट ठीक है सर। डायरेक्शन। ठीक है सर। ठीक है, कुछ लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन डायरेक्शन बेटा समझ लो पहले सब लोग, हाँ डायरेक्शन जी। होता है वास्तु के लिए। वास्तु का मतलब जहां तुम वास करते हो, कहाँ जी पे सर। वास करते हो, घर पे वास करते घर में वास करते हो। हैं। घर में कौन सी चीज कहाँ लग रही है उससे वास्तु से कोई लेना देना नहीं है। जी सर। दीवारों के कलर से लेना देना है, क्योंकि घर की दीवारें हैं, लेकिन दीवार पे क्या लगा रहे हो उससे वास्तु से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर। ठीक है। और दूसरी बात हमेशा याद रखो, घर घड़ी में क्या होती है, सुइयां हैं जी सर। जो घूमती हैं, राइट। और राइट सर। किसके ऊपर घूमती है, नंबर्स के ऊपर घूमती है। नंबर के ऊपर। अब ऋषभ, यू आर व्हाट, ऋषभ कोहली। हाँ, क्या क्वालिफिकेशन क्या तुम्हारी? सर मेरी ग्रेजुएशन बीए हाँ, हिस्ट्री। ओके। तुम हो कहाँ पे अभी? सर मैं अपने ड्राइंग रूम में हूँ अभी। नहीं नहीं, कहाँ पे, दिल्ली में, बम्बई में, मद्रास? दिल्ली में सर, वेस्ट दिल्ली, उत्तम नगर। ओके, राइट। अब यहाँ पे ना एक साइंटिस्ट हुआ था जिसका नाम है फ्लेमिंग। तो उसने एक फ्लैट। बात बोली थी कि अगर कोई भी एनर्जी को, ठीक है ना, किसी भी एनर्जी को अगर हम बीच से काटते हैं, जैसे रेस चल रही हो, जी उसको हम सर। बीच से काटते हैं, तो ये क्या करती है, एक प्रेशर डेवलप करती है सेंटर पे। तो घड़ी वही काम करती है। तो 12 चीजें जो नंबर है वो क्या है, बेसिकली 12 क्या है, नहीं जो नंबर क्या है, और नंबर इज अ प्लैनेट सिस्टम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी 11। सर। तो और ये प्लेनेट भी है, और साथ में क्या है, तुम्हें भी बता रहे हैं, तुम्हारे वर्क प्लेस को बता रहे हैं। ठीक है। तो जब मैं उसको कट कर रहा हूँ बार बार, उसको तो इसको क्या कर रहा हूँ, उसको एनर्जी को एक्चुएट कर रहा हूँ। जैसे आप रेखी देते हो तो क्या करते हो, आप अपने एनर्जी को उसके ऊपर हील करते हो, राइट, जी सर। एनर्जी देते हो। तो बेसिकली द रिस्ट वॉच की जो जो भी वॉच है, जो निडल है, वो उसको हील करते हैं नंबर्स को, तो वो एनर्जी एक्चुएट होती है। तो इसमें इस ना इस कहते हैं ना, इस गलत फहमी में कभी मत रहो कि मेरी वॉच की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, ईस्ट होनी चाहिए, वेस्ट होनी चाहिए, नॉर्थ होनी चाहिए। ठीक है सर। अब अलग अलग मॉड्यूल में ना लोग उसे बताते रहते हैं, इनफैक्ट मैं भी बताता हूँ। मैं भी, ये तुम्हें जी नहीं सर। बोल रहा हूँ कि मैं, क्योंकि तुम लोग को पूछना चाहते हो, तुम लोग को ये लगता है कि अगर ये कोई हमें नहीं बताएगा, अधूरापन सा आया रहेगा हमारी जिंदगी में। लेकिन नहीं नहीं। वॉच के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है। जिस जगह, जहां पे अगर तुम्हें कोई बोले कि यहाँ का वास्तु खराब है, आज तुम्हें एक सबसे अच्छी रेमेडी दे रहा हूँ, कोई नहीं देगा, जी सर। वो पैसे लेके देगा, जी लेकिन सर। फ्री की बोल रहा हूँ। तुम्हें कोई बोले कि तुम्हारे इस घर में वास्तु खराब है, वहां पे आंख बंद करके वॉच लगा दो। ठीक है कोई सर। भी बंदा बोले कि यहाँ पे वास्तु खराब है, कुछ मत सोचना, बस वहां पे जाके एक वॉच लगा दो। मतलब हमारे घर साउथ डायरेक्शन भी है, वास्तु तो वैसे ठीक नहीं है ना हमारे। किसने बता दिया साउथ डायरेक्शन में तो तुम्हारा घर का वास्तु ठीक नहीं है? तो हम हमें सूट नहीं करते हैं। सर हमें ये घर सूट नहीं करा सर। कैसे पता? सर मेरे को खासकर नहीं सूट करा सर। ये सर मेरी जॉब लॉस्ट हो गई थी सर, इसी घर में एंट्री करते ही, और 1 बाय 1 एक एक बंदा बीमार होता रहा सर। हाँ, तो बस उस डायरेक्शन में जहाँ पे, जिस जहाँ पे बैठे हुए हो, जी। उसके एंट्रेंस मतलब दरवाजे के ओर मत लगा ना, दरवाजे के दाएं या दरवाजे के बाएं वॉच लगा दो। हाँ हाँ हाँ, वहाँ उधर लगाना है, ठीक है सर। एंट्रेंस के पास। ठीक है यस गुरुजी। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। यस, बहुत थैंक यू बहुत सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। चले। यस थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मीट करके। मैं कुछ सोच रही थी इस घड़ी के साथ, मेरे दिल कह हाँ, रहा था कुछ गड़बड़ है। आप जब कोर्स में आएंगी ना, पूरी घड़ी गड़बड़ है।
जी सविता जी नमस्ते। सॉरी रिकॉर्ड हो रहा है। सविता जी अनम्यूट यस हो सर जाए। जी। हाँ बताएं। सर मुझे एक घड़ी पहनती हूँ, मैं वो दिखाना चाहती हूँ। क्वेश्चन पूछे मैम, वो वहां पे दिख नहीं पाएगी। सविता जी आप क्वेश्चन पूछ लें। कुछ नहीं सर, ये घड़ी मैं सिर्फ दिखाना चाह रही हूँ कि कैसी है, ठीक है क्या, क्योंकि मैं चॉकलेट का काम करती हूँ। हाँ ये उसके लिए घड़ी ठीक, यस 100% ठीक। ओके, थैंक यू सो मच। जब से आपने घड़ी पहनी होगी आपका बिजनेस बढ़ता होगा। अधिकतर तो भूल जाती हूँ पहनना, क्योंकि एक बार उतार देती हूँ हाथ वगैरह धोने में, तो लेकिन फिर पहनती हूँ क्योंकि टाइम वगैरह की वजह से, कि नहीं टाइम दिखता नहीं है, मोबाइल तो हमेशा कैरी नहीं कर सकते, इसलिए अभी पहनना शुरू किया है। अच्छी घड़ी। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, ग्रुप ओपन है प्लीज उसमें जो भी आपको व्यूज लग रहे रख दें। तो इसमें आया है कि सर रिकॉर्डिंग दे दे, रिकॉर्डिंग दे दे। मेरा नेटवर्क इशू है। मैंने फीडबैक के लिए कहा था। आप लोग प्लीज 2 सेकंड जो भी बात नहीं कर रहे हैं वहां पे जाके जरूर दे दें ताकि मैं क्लोज कर पाऊँ, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस भेज सकते हैं। मैं नहीं चाहता मैं किसी को रिमूव करूँ। अब इसमें मैं पढ़ रहा हूँ तो कोई रोते हुए पुष्पा जी ने लिखा है कि मुझे छोड़ना पड़ेगा, और किसी ने लिखा है कि नेटवर्क इशू, सभी ने लिखा है। प्लीज जो भी मौजूद है आपको जैसा भी लग रहा है जरूर बताएं, उसमें लिख दें। हाँ जी श्रव्या जी, श्रव्या जी वीडियो ओपन कर लें श्रव्या मैम। हेलो सर, वैशाली नाम है मेरा, बेटी का नाम है श्रव्या। हाँ कोई नहीं, इसके लिए तो मैंने कहा वीडियो ऑन करेंगी तो पता चलेगा ना, दादी बोल रही है कि अम्मा बोल रही है कि उनकी बिटिया बोल रही है। वीडियो बंद में तो पता ही नहीं चलेगा ना। श्योर सर, श्योर सर, मैं वीडियो बस ऑन नहीं कर पाऊंगी, बेटी को सुला रही हूँ करके। अच्छा चले पूछे क्या तो है फिर सिर्फ बात। मैंने अपना वॉच जो है यहाँ पर चैट बॉक्स पे यानी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे मैम, सेंड किया क्वेश्चन हुआ है। पूछे, क्वेश्चन पूछे क्या है। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर, मेरा जॉब लॉस्ट हो गया था इन द मंथ ऑफ मार्च। सो टिल दैट टाइम अभी तक नाउ आई एम मेंटली रेडी कि मुझे दोबारा से एक जॉब स्टार्ट करनी है। तो क्या मैं वॉच जो मेरी है वो मैं दोबारा से पहनना शुरू करूँ, या अगर कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैं वॉच के बारे में कुछ सजेस्ट नहीं करता हूँ। आई एम सॉरी। भाई वॉच आपकी है, आप पहनना ना पहनना आई कैन नॉट, मैं उसके बारे में क्या बोलूंगा। आप क्या चाहना चाहती है मेरे से, आई डोंट अंडरस्टैंड। सर मेरा ये जानना था कि मैं जो वॉच है मेरी पुरानी वो मैं दोबारा से पहनूं, या मैं अभी डिजिटल वॉच भी लिया है मैंने, सो मैं वो कैरी करूं। सो आई जस्ट कि क्या सही रहेगा। मैं ऑनलाइन ही, मतलब अभी तक मैं वर्क फ्रॉम होम ही करती हूँ, एंड आगे भी मैं वही जॉब ढूंढ रही हूँ। टिल दिस मोमेंट आई एम नॉट क्लियर विद योर क्वेश्चन। आप क्या पूछना क्या चाह रही है मुझे ये बताएं जरा। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं दोबारा से अपना एक करियर स्टार्ट करना चाहती हूँ। सो जो मेरा पुराना वॉच था वो मैं दोबारा से मतलब कैरी करना स्टार्ट करूं तो मेरे लिए, मेरे जॉब के लिए, मेरे करियर के लिए ठीक होगा, या मैं रिप्लेस कर दूं मेरी वॉच को, क्योंकि मैं कभी कभी पहनती हूँ वॉच, कभी नहीं पहनती हूँ। देखो जी, सबसे सिंपल बात है कि मैं आपके बाद ना एक क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ कि ये वॉच आपके लिए ठीक नहीं है, बस ये ओके, क्वेश्चन का आंसर बस डाल। अच्छा, ओके, जो मैंने चैट में वॉच भेजा है वो मेरे लिए ठीक ठीक है। मेरी घड़ी मैंने की है, आपकी नहीं पहननी चाहिए, स्मार्ट वॉच रखनी भी नहीं चाहिए। हाँ जी नीता जी। तो बोले स्मार्ट वॉच नहीं पहननी चाहिए। जी सर। हाँ पूछे। सर ये पूछ रहे थे कि ये कोर्स के बाद जैसे इसको हम लोग भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है ना क्या आप कितने आपके अच्छे ऊपर से डिपेंड सीखेंगे। करता है, करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। नहीं सर, जैसे अब ऑकल्ट साइंस में मैं भी न्यूमरोलॉजिस्ट एंड रेकी हीलर, तो
वॉच से मतलब डिटेक्शन जैसे अभी आप कर रहे हैं, उस शायद उस स्टैंडर्ड तक तो आने में टाइम लगेगा, पर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? मैं कैसे बता सकता हूँ मैम? ये तो आपका, आपकी, आप मेरे बारे में क्या बता सकती हैं बताइए? 4 लाइनें बोली मेरे बारे में। नहीं सर, कोर्स सीख करके, कोर्स में जो रहेगा, आप जो कोर्स मैं सिखाएंगे, आपसे सिंपल बात बोल रहा हूँ। क्या आपके बारे में तो मेरे को लगता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं। मतलब फिलहाल रिस्ट वॉच के लिए तो मैं कह ही सकती हूँ कि आपको मतलब एक नज़र में देख के भी बहुत सारी चीजें पता हो जाती हैं। तो लेकिन वो नॉलेज मेरे अंदर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, वो तो ये आप रिस्ट बता पाएंगे ना, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? आप ओकल में हैं, आप सब कुछ जानती हैं, देखो। और क्यों नहीं सीख पाएंगे? मैं आंसर उसको जानना चाहता, क्यों नहीं सीख पाएंगे? नहीं, मैं कोर्स कंटेंट में है प्रिडिक्शन, हम मैं ये जानना चाह रही थी। हाँ है ना, हमने है जब से मैं एक्चुअली मैं आप सजेस्ट मोमेंट, नीता जी, जब से हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्शन ही तो कर रहे हैं ना। हाँ, नहीं तो वो वही तो चीजें, सर कर रहे हैं ना। हाँ तो सर ही कर रहे हैं ना, तो वही चीज जो घड़ी में देख के तो कर रहे हैं ना, वही चीज तो बताई जाएंगी, वही तो आपको करना है इसमें। घड़ी में फिर है क्या गया? हमने तो कंपनी का नाम नहीं बताया, कुछ बताया नहीं है। अब हम उसको कैसे कर रहे हैं? उसके नंबर्स देख के बता रहे हैं, उसका कलर देख के बता रहे हैं, उसकी बेल्ट देख के बता रहे हैं, उसके कांटे देख के बता रहे हैं, उसका साइज एंड शेप देख के बता रहे हैं। तो वही सारी चीजें वहां पे रिवील होंगी कि भाई ये शेप है, तो आप इसके बारे में क्या बोल नहीं सकती सर, हैं, क्या क्या होगा। मेरा ये पूछना था कि जैसे कुछ लोग बेसिक करते हैं, फिर कहते हैं अब आपको और आगे सीखना तो आप एडवांस कोर्स करिए। मतलब शायद मैं मेरे को बताने में थोड़ा सा वो हुआ तो क्या कि नहीं ये नहीं, बेसिक आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही यार हैं। हाँ, एक रे हम आप लोगों के लिए ना, हम हमारे ये हम आप मेरे ख्याल हमारे नंबर से पहली बार जुड़ी हैं शायद यहाँ से। जी सर, जी सर। हमारा कोई भी कोर्स, हमारे काफी स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, हमारे कोई भी कोर्स में ये चीज नहीं होती है कि हमारे बेसिक एडवांस है और सुपर एडवांस है। ठीक है ना? जी कि हम फीस के द्वारा आपको एक ही बार काटते हैं। मेरा मतलब समझ रही हैं आप? जी सर, जी सर। हाँ, हम आपको बार बार नहीं काटते हैं। सर वही पूछना था, वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे हाँ नहीं कि नहीं, हम बेसिक बता है रहे कि हैं। एडवांस है। हम आपको एक ही छुरी से काटते हैं, और वो छुरी बड़ी महंगी होती है। जैसे अभी कितने रुपए की भाई? ट्रिपल नाइन पे 2100। ट्रिपल नाइन। हाँ, 2100। 2100 रुपए की है। ठीक है ना? हम्म, और हम्म। कोर्स कंटेंट में हम छाती ठोक के चैलेंज करते हैं कि हमसे कोई बढ़िया पढ़ा ले तो पढ़ा ले। सर वो आप एक वो न्यूमरोलॉजी का कोर्स और कराया था, सर इट क्या वाज जस्ट ये ट्रिपल नाइन। लोग 15-15 एक हजार ऑल मिनट, में एक काम मिनट, कर टाइम एक रहे मिनट, थे। में? एक मिनट, एक मिनट नहीं तू, एक मिनट। रजेश बोलना जरा, आप क्या बता रहे हो? मैंने जो लास्ट कोर्स किया था न्यूमरोलॉजी का, इट वाज इन जस्ट ट्रिपल नाइन। लोग 20-20 हजार, 25-25 हजार लेते हैं, और वहां पे भी ऐसी नॉलेज नहीं मिलती है जो आप दे पाए हो, यस आउट ऑफ सर, द बॉक्स। मैं भी यही कहना और चाहती थी। कहने को कोर्स हमारा 10-12 दिन का होता है, लेकिन मुझे पता है 15-15 दिन, 16-16 दिन चला जाता है। और कहने को क्लास हमारी 1-1.5 घंटे की होती है, लेकिन वो मुझे पता है 11-11:30 आपकी क्लास 2 में घंटे कैसे होता है पता नहीं। 2 घंटे तक तो मैंने अटेंड की हुई, 2.5 घंटे तक। मेरे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर अब रहने दो, मत पढ़ाओ। यस, यस सर। ऐसे ही बोलते ठीक है ना? हैं, तो ऐसे ही बोलते हैं। ये सब बातें मैं एक्चुअली में ना ये किसी की सुनता भी नहीं हूँ, यस सर। क्योंकि मैं पढ़ाने के मोड में ही पढ़ाता हूँ। और आप मेरे जितने भी स्टूडेंट पढ़े होंगे उनको ये भी पता है कि मैं डांटता भी हूँ, यस सर। और मैं लेकिन खुल आपके के डांटना भी बोलता हूँ, सर, आपके पर डांटना भी प्यार और से प्यार भी डांटते होता हैं, है। प्यार से और मैं डांटते खुल हैं। के बोलता हूँ यस सर। कि मैं अपने स्टूडेंट को बच्चों की तरह देखता हूँ। यस सर। तो बहुत प्यार ये से सब पढ़ाते हैं। तो ये सब मत बातें बताइए कि हाँ हमारा, मैंने बिल्कुल बोला कि हमारा कोई एडवांस नहीं होता। हमारा जो कोर्स है पूरा होता है। एक ही है। हमारे दिन बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? और हम घड़ी देख के 1 घंटे भी नहीं पढ़ाते हैं। जब मैं कोर्स पढ़ाता हूँ तो जब उसमें घड़ी नए नहीं। नए नए कपड़े। ठीक है ना? जी सर।